आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 1/m देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स इज 1/2 ब्रैकेट में mn+1। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक एपी है और उस एपी का अगर nth टर्म 1/n है जबकि इसी एपी का जो nth टर्म है वो 1/m है। तो इस केस में शो करिए कि सेपी के फर्स्ट mn टर्म्स का जो सम होगा वो 1/2 इंटू में mn+1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक बार इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोगों को बोला गया है कि सेपी का जो mth टर्म है और mth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग am से। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/n, जबकि इस एपी का जो nth टर्म है इसको हम लोग दिखाएंगे an से और इसकी वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 1/m। ठीक है, क्वेश्चन को आगे हम लोग यहीं से बढ़ा रहे हैं। अब am को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो am को हम लोग लिख सकते हैं a+m-1 और इंटू में d एंड दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है, इस साइड में है 1/n। बिल्कुल इसी तरीके से an को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a+n-1 इंटू में d और इस साइड में क्या है 1/m। ठीक है, अब d ब्रैकेट के बाहर है तो d का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर देते हैं। तो a एज इट इज हम लोगों ने रखा, जब d का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो क्या मिलेगा md, जब d का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का d एंड दिस इक्वल टू 1/m और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी d का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में करना है। तो a हम लोगों ने एज इट इज रखा, d का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो बन जाएगा nd और d का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो बनेगा माइनस का d एंड दिस इक्वल टू 1/m और इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं। तो पहले क्या करें, इस इक्वेशन को लिखें। तो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 लिखी a+nd-d एंड दिस इक्वल टू 1/n और इसके नीचे इस इक्वेशन को लिख देते हैं। तो a+md माइनस का d एंड दिस इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करना है। तो जब माइनस किया जाता है तो साइन चेंज होते हैं, ये टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो ये टर्म बन जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव टर्म होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। अब ए पॉजिटिव है, ये ए नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से डी नेगेटिव और डी पॉजिटिव ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमें यहाँ से क्या मिला, एन डी पॉजिटिव है और माइनस का एम डी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन डी माइनस md और इस साइड में हम लोग देखें तो 1/m पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है 1/m। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/m माइनस का 1/n और अब इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है और इन दोनों ही टर्म्स में d कॉमन है। तो d कॉमन अगर लिया जाए तो क्या रहेगा n-m और ब्रैकेट के बाहर हम लोग d कॉमन लेके रख दें। यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस हैं, जब इन 2 फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा और m और n का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा mn। अब m यहाँ भी है यहाँ भी है तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है n, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर n का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा n, माइनस का साइन है रखिए, n यहाँ पर है और n यहाँ एलसीएम में भी है तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है m, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को m मिल जाएगा। हमें यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इस ब्रैकेट को कर दें ट्रांसपोज और जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। सो दिस इंप्लाइज कि d कितना हो जाएगा तब उस केस में, देखिए इस टर्म को एज इट इज लिखिए n-m ब्रैकेट में रख लें इसको, अपॉन में क्या है, अपॉन में mn है और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीजन में आएगा तो इसको लिखेंगे और अब n-m से n-m कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से d की वैल्यू क्या निकल आती है, देखो इस तरीके से d की वैल्यू निकल कर आ जाती है, ऊपर क्या रहा 1 यहाँ से, ठीक है, और नीचे क्या बचता है mn। सो d की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी जो कि कितनी निकल कर आ जाती है 1/mn। अब इस d की वैल्यू को हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 है क्या, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है a एज इट इज रखिए, फिर अगला टर्म क्या है md, तो m ऐसे ही रखा हम लोगों ने और d की जगह पे क्या रखे हैं हम लोग 1/mn। ठीक है, फिर माइनस का d है तो d की जगह पे क्या रखना है 1/mn रखना है और राइट हैंड साइड में क्या देख पा रहे हैं हम लोग 1/n है। ठीक है, अब m से m कैंसिल हो गया तो यहाँ से हम लोगों को मिला a प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/n
माइनस का 1/mn और इस साइड में क्या है, इस साइड में 1/n है। अब कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए इक्वल के इधर भी क्या है 1/n और इक्वल के इधर भी 1/n है, कैंसिल हो गया। हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को रोको यहीं पर और इस टर्म को हम लोग कर दें ट्रांसपोज, क्योंकि नेगेटिव है तो ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 1/mn। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी मिलती है 1/mn, जबकि डी की वैल्यू भी 1/mn ही थी। ठीक है, फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को शो करना है कि सेपी के फर्स्ट mn टर्म्स का जो सम होगा वो ये होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करें वी नो दैट SN का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, देखो n की जगह पे क्या रख देना है, mn रख देना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का, जबकि हम लोगों को सम निकालना है कितने टर्म्स का, फर्स्ट mn टर्म्स का। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो s n की जगह पे क्या रख दिया हम लोगों ने mn, यहाँ n है तो यहाँ भी हम लोग क्या रखें mn/2, फिर 2a, तो 2 तो एज इट इज रखा, और a की जगह पे क्या रख दें 1/mn, फिर एक ब्रैकेट है लगा देते हैं, ब्रैकेट में n-1 है तो n की जगह पे क्या रखना है, n की जगह पे तो mn, फिर माइनस का 1 है और बाहर ब्रैकेट के d है, तो d की जगह पे क्या रखेंगे, देखो d की वैल्यू क्या है 1/mn, और इसको कर देते हैं क्लोज। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो mn/2 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2/mn, प्लस का साइन रखिए। अब 1/mn का मल्टीप्लाई जब हम लोग mn में करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो mn से mn कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 1। अगेन 1/mn का मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 1/mn। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ रही है। सो दिस इक्वल टू, इस टर्म को हमें रखना है ऐसे ही mn/2 रखा हम लोगों ने, और ये है 2/mn में से 1/mn को अगर माइनस कर दिया जाए, देखो यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं और कभी भी जब दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स एज इट इज प्लस माइनस हो जाते हैं, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा mn, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या लिखा जा सकता है इसको 1/mn फिर +1 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब बाहर देखिए क्या है mn/2 है ना, तो हम लोग 1/2 को तो बाहर ही रख रहे हैं और अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, mn का। तो जब भाई mn को अंदर भेजेंगे तो बाहर रहेगा 1/2, और जब mn 1/mn के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो mn से mn कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 1, प्लस का साइन रखिए। mn का मल्टीप्लाई जब हम लोग 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा mn। ठीक है, इसको फर्दर लिख सकते हैं, देखिए 1/2 ऐसे ही रखा, इस टर्म को पहले लिख देते हैं mn और इस टर्म को हम लोग लिख देते हैं बाद में, यानी कि +1, और ये क्या है फर्स्ट mn टर्म्स का सम, और यही देखिए हम लोगों को शो करना था ना। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।